आपका आचरण रहेगा, मेरा सदन की परंपराओं में एक आपका आचरण रहेगा, आचरण नहीं है। आपका आचरण सदन की गरिमा को गिराने का रहेगा। नहीं है। अगर आपका आचरण पीठ का निर्देश न मानने का रहेगा, अगर आप निर्देश पीठ हमको समय में बांध सकती है, यही डिफाइन करके बांध सकती है, नहीं बांध सकती, सदस्य बांध सकती है। मानी चंदेल जी, मानी चंदेल जी बताइए, पीठ जो है वो नेता विरोधी दल और नेता सदन को समय में बांध सकती है कि नहीं? इनसे पूछिए। नियमावली में कहाँ है? कहाँ नियमावली में है? मेरी बात सुनिए। दोनों झूठे का तगमा नहीं है, झूठे का तगमा विरोधी का लिए। आप बताइए, आप विभिन्न टॉपिक पर कैसे बोल सकते हैं? आप विभिन्न विषयों पर कैसे? कभी नहीं ऐसा हुआ है, कभी नहीं। इस सदन में कभी ऐसी चर्चा नहीं रही है मेडिकल समय में लोगों को बाधा जा सके, कभी नहीं रही है। ये कौन सी बात? पेशा रही है, अभी नहीं रही है, पेशा रही। मैं आप कितनी बार से सदन में हो? मैं इसी सदन में सदन में हो। पहली बार नेता परिषद बना था, करने पर 2 घंटा 25 मिनट लगातार मैं ही बोला हूँ, दूसरा कोई नहीं। 2 घंटा 25 मिनट पहली बार नेता सदन बनने पर मैं बोला हूँ, कार्यवाही निकलवा के देख लीजिए। अरे तो आप बजट कार्यवाही निकाल के देख लीजिए। नेता विरोधी दल समय नहीं वाला, विरोधी दल 5वें बोले क्या? अन्य नेता विरोधी दल, ये बजट का भाषण नहीं है, बोलिए ना, ये बजट का भाषण नहीं है, ये कोई बजट, ये अभिभाषण पर, महामहिम के अभिभाषण पर भाषण नहीं है। ये केवल एक सूचना 105 की एक सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का है। मानवर, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, सुन लीजिए। आप पानी वहां जाकर पिए, हम पी लेंगे वहाँ। नेता हम प्रतिपक्ष हैं, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार का ध्यान। चुप रहिए, बैठिए आप। मतलब तक आप बीच में सोचते हैं जो मैं पीठ से बात कर रहा हूँ। आप कौन होते हैं? खड़ा होने वाले कौन होते हैं? ये बोलने वाले कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? से पत्नी बात कर रहा हूँ। कौन होते हैं हमें बिठाने वाले? पीठ बिठाएगी। हाउलिंग करने आते हैं, हाउलिंग करने आते हैं। आप कैसे बिठा? हाउलिंग से बैठने वाला हूँ। बिठा देंगे आपको, मैं आपकी हाउलिंग से बैठूंगा। मैं आपकी हाउलिंग से बैठूंगा। बैठा लीजिए, नहीं आप बैठा लीजिए मुझको, तो आपके पास हाउलिंग है तो बैठा लीजिए। आप बैठा के देख लीजिए, बैठा लीजिए हमको। मैं पीठ से पीठ से सामने बोल रहा हूँ, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, नेता विरोधी दल बैठिए, आप बैठिए। नेता विरोधी दल भाई, मानवेंद्र प्रताप सिंह बैठिए। भाई हमारा सभी नेता नहीं है, सरकार का ध्यान जहाँ नहीं जा रहा है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सदन को सभापति के माध्यम से सदन को बताएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। को जनता ने दिया है, उसको चुनाव हमारे नेता ने दिया है। जो बात आप कर रहे हैं, हाँ, वह विचार और भाषण आप बजट सत्र में कर सकते हैं और अभिभाषण में कर सकते हैं। यही सदन की स्थापित पहले। अच्छा ये बताइए आप कि हमारे सभापति महोदय तो निर्देश दे सकते हैं कि कम कर दीजिए, बेसी कर दीजिए। ये जो हाउलिंग आप क्या दिखा रहे हैं यहाँ? ये नहीं होनी चाहिए। क्या दिखा रहे हैं यहाँ? पीठ का निर्देश, ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ? पीठ का निर्देश ही अंतिम है। हाउलिंग क्या साबित करना चाहते हैं आप? निर्देश आप मान कहाँ रहे हैं? हाँ मान रहे हैं। पीठ का निर्देश आप मान कहाँ रहे हैं? आप मानेंगे? हमारा भी निवेदन आप मानेंगे? हाँ मानेंगे। हाँ तो हमारी बात सुन लीजिए। आइए, नहीं, आप 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दीजिए। नहीं, समाप्त 2 मिनट में हो पाएगी। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए। समाप्त हो पाएगी तो 2 मिनट सुन लीजिए। हम 2 मिनट के बाद फिर कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, कार्यवाही में आप खड़े रहिएगा। मान्यवर, हम 2 मिनट और आपको दे रहे हैं।
शिक्षा की एक घंटे ग्राह्यता पर सुनिए, शिक्षा की ग्राह्यता नहीं है, नियम 105 की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। नियम 105 में नियम 105 की सूचना की ग्राह्यता पर आप बोल रहे हैं। हम हर विषय पर कोई टच नहीं नियम करेंगे। 105 तो कब टच करेंगे, कहाँ टच नहीं, करेंगे? टच नहीं करते हैं इसमें। हाँ, क्या इसमें करते हैं? केवल ग्राह्यता पर बोलते हैं। ग्राह्यता पर बोलते हैं। आप पूरी शिक्षा विभाग को टच नहीं करेंगे। नहीं, हम ग्राह्यता पे बोल रहे हैं। जो आपने हम सूचना ग्राह्यता पे लिखकर, बोल रहे हैं केवल। तो उस पर आप इतना लंबा नहीं बोल नहीं, सकते। इतना लंबा नहीं बोल रहे नहीं, 15 मिनट से अधिक नहीं बोलना चाहिए आपको। नहीं की जा सकती, 15 मिनट से अधिक नहीं बोलना चाहिए। किसी को डिमोलाइज नहीं किया जा सकता। अब इसमें लोकतंत्र डिमोलाइज की करने की हत्या नहीं क्या की बात जा है? सकती इस सदन में, किसी को राइट नहीं है। डिमोरलाइज की बात कहां से आ गई? हाँ, हम सब्जेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप इसे 2 बोलने मिनट के में लिए 1 मिनट आपके पास है, हिम्मत हो तो उमेश जी बैठिए। हिम्मत हो उमेश जी बैठिए। बोल लीजिए, हिम्मत है। अरे गोपाल बोलने की कभी बोल लीजिए सरकार के खिलाफ है, हिम्मत बोलने की। क्यों नहीं मानते दिला पाए? आप बताइए, वोट लेके आए, कौन समझाएगा इनको? वोट लेके आए। अरे उमेश जी बैठिए भाई, उमेश जी, गोपाल जी बैठिए। नहीं होने आप दीजिए। लोग नहीं, ये नहीं आप होने लोग उनसे उनके जैसे मत बनिए। आप लोग उनके जैसे मत बनिए। लेकिन 2 मिनट आपको अब दे रहे हैं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए आप, अपनी बात अन्यथा कार्रवाई में कुछ नहीं लिखा जाएगा। मत करिए, उसके बाद कार्रवाई में नहीं लिखा जाएगा कुछ। हाँ, मैं जो है अगली बात कर रहा था कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। जो कानून 2009 में सरकार द्वारा बनाया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उसमें 25% बच्चों को उनकी पूर्ति दी जाएगी। यह सरकार 100% उसका अनुपालन नहीं कर पा रही है, मात्र 40% उसका अनुपालन हो रहा है। इस तरफ मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि RMSA के तहत जो विद्यालय खोले गए उसमें तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था सरकार ने आज तक नहीं किया, जिससे वहां कोई साफ सफाई नहीं हो पा रही है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है और 1-2 अध्यापकों से वो 1700 विद्यालय चलाए जा रहे हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। अगली बात करना चाहता हूं आपसे कि जो आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं वह 3-3, 4-4, 5-5 महीने में वेतन पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा ये निवेदन है कि उनको प्रतिमाह हर अध्यापकों की तरह उनको भी वेतन दिया जाए जो है। और जो एडेड विद्यालय और राजकीय विद्यालयों में जो 35% शिक्षकों की कमी है, जिस शिक्षक की कमी से वहां के लड़के जो पढ़ने वाले हैं उस विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसलिए उसकी पूर्ति किया जाए। जो आयोग आपने सारे आयोगों को तोड़कर सरकार ने नया आयोग बना दिया, वो आज तक क्रियान्वयन ही उसका नहीं हो पाया। न सभापति और उसके मेंबर आज तक कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसका जो है उसको जो है संचालित किया जाए और 35% जो स्थान की नियुक्ति जो किया जाए। और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एडेड विद्यालय में मानव रखे जाते थे उनको आउटसोर्सिंग कर दिया गया और आउटसोर्सिंग से भी उनकी नियुक्तियां आज तक 50-60% से ज्यादा नहीं हो पाई, जिससे विद्यालय में झाड़ू नहीं लग पा रहे, गंदगियां हैं और यह शिक्षा का स्तर गिरने का यह भी एक कारण है। बोर्ड में मनमाना जो है और कौन सी विषय ग्राह्यता होती है, और कौन सी विषय ग्राह्यता होती है, जरा आप बता दीजिए। मानवर, मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड को अपंग कर दिया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड, इसको अपंग कर दिया जो है सरकार ने। इसमें जो परीक्षा देने नहीं जाता है वो अभी जो है पास हो जाता है, और जो हमारे शिक्षक कापी जांचते हैं, जो 20 नंबर कापी जांचने में पाता है वह अंक पत्र आता है तो 60 नंबर पाता है। यह जो है शिक्षा का स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण है। यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसकी जो दुर्दशा है उसका वर्णन जो है अब ये लोग करने ही नहीं देंगे, जो है बहुत जल्दी में है। इसलिए मैं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के विषय में हमारे भाइयों ने चर्चा कर दी,
उस पर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं और उनका भाई मानदेय बढ़ना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की कार्रवाई रोक करके इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।